और आदरणीय श्री विपिन सिंह जी विधायक ग्रामीण, आपका अंगवस्त्र दे करके हार्दिक अभिनंदन। और अब इस कार्यक्रम के परम साफल्य का अवसर है। वीरता साधु भावेन साधुता लोक सम्मता या स्वभावोद्गता यस्मिन् योगी वरियो विशिष्यते। वीरता और साधुता का मणिकांचन संयोग किसी के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है तो आदरणीय महाराज जी के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। मैं बड़ी विनम्रता से आपको उद्बोधन के लिए समाहित कर रहा हूं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री MP अग्रवाल जी, पोस्ट मास्टर जनरल गोरखपुर श्री गौरव श्रीवास्तव जी, प्रतिकुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी जी, हीरक जयंती आयोजन समिति की संयोजक प्रोफेसर नंदिता सिंह जी, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, प्रोफेसर निखिल कांत शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र, महानगर के सभी विशिष्ट महानुभाव, विश्वविद्यालय के आचार्यगण और प्यारे छात्र छात्राएं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। 75 वर्ष की शानदार यात्रा को आज विराम देते हुए एक नई यात्रा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आपके सामने कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर भी है, स्मरण करने, उन स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी है और आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को बनाने का भी एक अवसर आप सबके सामने है। और मुझे अच्छा लगा कि जब हम हीरक जयंती समारोह के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो विश्वविद्यालय के कुछ आचार्यों को, पुरातन छात्रों को विश्वविद्यालय ने स्मरण किया, उनका सम्मान किया। मैं भी उन सभी पुरातन आचार्यों को और छात्रों को यहां पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। याद करिए
24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान लागू करता है और भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानंद थे, उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। संसाधन नहीं थे, कनेक्टिविटी भी नहीं थी। गोरखपुर को कहीं से भी जोड़ने के लिए कोई व्यवस्थित कनेक्टिविटी नहीं थी। और तब ये प्रस्ताव जब सबसे पहले सामने आया था, उस समय यहां के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित बब्बन मिश्र जी, जो गोरखपीठ के शिष्य थे, उन्होंने और डॉक्टर पीसी चाको, सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्राचार्य, इन दोनों में भी मित्रता थी। इन दोनों ने चर्चा की कि कैसे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी हो, इसके लिए कुछ चर्चा आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों लोग महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के पास गए कि देश आजाद हो गया है, स्वतंत्र भारत के लिए यहां पर अगर विश्वविद्यालय की हम मांग करेंगे तो हो सकता है विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। तो महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ जुड़ाव होने के नाते और गोरखपीठ का एक गेस्ट हाउस रानीखेत में होने के नाते पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ उनके बहुत निकट के संबंध थे। विश्वविद्यालय को हमें ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देनी चाहिए। ग्रामीण विकास की अवधारणा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय किस किस भूमिका के साथ कार्य कर सकता है। जो आपके पास है आप उसी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जिसको कम मेहनत में, जिसको आप कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे। 1950 में भाव आया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देकर के ग्रामीण विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वह कालखंड ऐसा था जब भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान उस समय ये लगभग 50% से अधिक था, कृषि पर आधारित था। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां थी। देश के सामने चैलेंज थे, टेक्नोलॉजी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उन स्थितियों में यहां के बारे में बात आई थी कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आप याद करिए ना, गोरखपुर की कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी। राजघाट में जो पुराना पुल है वो नहीं था, वो तो 1964 में बना है। कार्यक्रम में उनकी भूमिका क्या है, ये सभी का उल्लेख करते हुए अगर आप आगे बढ़ पाएंगे तो विश्वविद्यालय की वह एक धरोहर बनेगी। विश्वविद्यालय के पास आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए सभी कुछ, आज के समय में तो हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, सभी कुछ डिजिटाइज आप करके रख देंगे तो दीमक लगने का भी भय नहीं होगा। उसमें क्लाउड में सबको आप सुरक्षित कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और उस दिशा में अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमें उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को तैयार करना होगा और विश्वविद्यालयों को अपने आप को एक टापू नहीं बनना होगा।
हम अपने आप में एक टापू न बने। बेहतर संवाद होना चाहिए एक छात्र और शिक्षक के बीच में, एक संस्थान का समाज के बीच में एक बेहतर संवाद होना चाहिए। इस संवाद केवल लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, एक स्वस्थ समाज के लिए भी संवाद की आवश्यकता है।